एक गांव शिकारपुर में कई दिनों से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। गांव के लोग रोज रोज गायब होते बच्चों की वजह से बहुत दुखी थे। एक रात बंटी नाम का लड़का एक झाड़ी के पास मिलता है। गांव वाले बंटी को घेर लेते हैं। थोड़ी देर में बंटी को होश आता है। गांव वाला बंटी से पूछता है, ओ बंटी बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसा हालत में कहाँ पर थे अब तक? गांव वाले की बात सुनकर बंटी रोते हुए कहता है, अंकल, मैं कल घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक चुड़ैल जैसा कोई आया और मुझे उठाकर ले गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अभी सोहन नाम के गांव वाले की नजर बंटी के पेट पर पड़ती है। बंटी के पेट पर चीरे का निशान होता है। ये देखकर सोहन बंटी से बोलता है, अरे बंटी बेटा, ये तुम्हारे पेट पर चीरे का निशान कैसा? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लेकिन बंटी कुछ बताने की बजाय दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। ये देखकर गांव के बाकी लोग सोहन पर गुस्सा हो जाते हैं। तुकाराम नाम का गांव वाला सोहन से बोलता है, सोहन भैया चुप करो, अब जहाँ देखो अपनी सीआईडी चालू कर देते हो। अरे देखो तो सही बच्चे की हालत है। अरे तुकाराम भैया, ये निशान जो बंटी के है, ये किडनी निकालने की वजह से बनता है। मैं तो बस वो जानना चाह रहा था, कहीं बंटी के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। चुप करो तुम मनहूस कहीं के। अब ये किडनी का बहाना है। ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हारी किडनी जरूर पंचर कर देंगे। हाँ। तुकाराम और बाकी के गांव वालों को यूं गुस्से में देख सोहन वहां से चला जाता है। उधर गांव वाले जंगल की काली चुड़ैल से भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वहां काली चुड़ैल का साया था। काली चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। कोई भी गांव वाला उसके डर से जंगल में आता जाता नहीं था। एक रात पड़ोस के गांव से कालू और टिल्लू नाम के दो गांव वाले गुजर रहे होते हैं। कालू टिल्लू से बोलता है, अरे भैया, आज तो हम लेट हो गए। ये काली चुड़ैल ना मिल जाए रास्ते में, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हम अपना इंतजाम करके चलते हैं। ये देखो, बाबा रणछोड़ दास का लॉकेट। इसके रहते कोई भी चुड़ैल, जिन्न या शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? अब चले चलो चुपचाप। टिल्लू का आत्मविश्वास देखकर कालू भी हैरान रह जाता है और बोलता है, भैया, आपको पूरा विश्वास है ना, इस लॉकेट के रहते वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? अरे कालू, तुम अपनी जान की चिंता करो। मैंने तो बाबा रणछोड़ दास का तावीज पहना है। मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन टिल्लू और कालू को नहीं पता था कि उनकी बातें उनके ऊपर उड़ रही चुड़ैल सुन रही है। चुड़ैल हंसती है और बोलती है, बाबा रणछोड़ दास का लॉकेट। अभी मजा चखाती हूँ इन दोनों को। ऐसा कहकर चुड़ैल कालू और टिल्लू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कालू तो चुड़ैल को देखकर वहाँ से उल्टा भाग जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, ये काली चुड़ैल आ गई हमारे सामने, बताओ, बताओ। कालू को भागता देख चुड़ैल हंसने लगती है और टिल्लू से बोलती है, तू नहीं भागा टिल्लू, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? चल भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर टिल्लू हंसता है और बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे कोई डर नहीं लग रहा आपसे, क्योंकि मेरे पास रणछोड़ दास बाबा का लॉकेट है। हिम्मत हो तो छू कर दिखाओ। टिल्लू के ऐसा बोलते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो टिल्लू के पास जाकर टिल्लू को जोर से थप्पड़ मारती है। ये ले तेरे रणछोड़ दास के ताबीज की ताकत, और कुछ चाहिए तो बता। चुड़ैल का थप्पड़ पड़ते ही टिल्लू का दिमाग झन्ना जाता है और वो चुड़ैल से रोते हुए कहता है, चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो। मुझे इस बाबा के चक्कर में फंस गया था मैं। मुझे पता चल गया है ये बाबा ठग है,
ये मुझे मरवा देगा। टिल्लू को यूं रोते देख चुड़ैल को टिल्लू पर दया आ जाती है और वो टिल्लू को छोड़ देती है और बोलती है, सुन टिल्लू, तुझ पर मुझे दया आ गई है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी भूख मिटाने के लिए गांव वाले यहाँ लाने पड़ेंगे, समझा? आज से तू मेरा एजेंट बन गया है। फिर टिल्लू चुड़ैल को रोज एक गांव वाला लाने का